है दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। चलिए, तो कल आप लोगों ने देखा होगा चैप्टर नंबर 1 का क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज हम चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। किसने? ट्रॉट्स्की ने किया था। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा में कहता है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो ये हुआ था 1861 में। 1861 में कब हुआ था? तो 1861 में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1848 में। 1848 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वार एंड पीस की रचना है। वार एंड पीस की किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस टॉल्स्टॉय किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय। यह क्वेश्चन में दोस्तों बहुत बदनाम है। बदनाम करने का मतलब हुआ यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। अगला, रूस में जार का अर्थ होता है। रूस में जार का अर्थ होता है तो रूस का सम्राट। रूस का सम्राट क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। अगला कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहते हैं। देखिए, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल की बैठक लंदन में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। अगला कहते हैं क्वेश्चन, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1864 में। 1864 में। अगला कहता है क्वेश्चन, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। अगला क्वेश्चन है चेका का अर्थ है। चेका क्या है या चेका का अर्थ क्या है? तो चेका का अर्थ है पुलिस दस्ता। पुलिस दस्ता। पुलिस दस्ता। अगला कहता है निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो ये इसका आंसर होगा मेरे भाई कार्ल मार्क्स। इसका आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। अगला कहता है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 को हुई थी। नवंबर 1917 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे याद हो गया होगा।
अगर आप लोग टेस्ट माने सेट मारते होंगे तो देखते होंगे कितना सही है, कमेंट में आप जवाब दे सकते हैं। अगला कहता है क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। 8 मार्च को। अगला कहता है ब्रेस्ट-लिटोव्स्की की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट-लिटोव्स्की की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो इसका आंसर होगा रूस और जर्मनी के साथ। अगला, रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेखानोव था। कौन था? प्लेखानोव। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1818 में। 1818 में। कब हुआ था? तो 1818 में। रासपुतीन कौन था? तो इसका आंसर होगा भ्रष्ट पादरी था। कौन था? भ्रष्ट पादरी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव्स्की की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? फिर से पढ़ते हैं। लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव्स्की की संधि किन राष्ट्र के साथ की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, किसके साथ किया था? तो जर्मनी के साथ। किसके साथ किया था? तो जर्मनी के साथ किया था। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति 1921 में लागू हुई। कब हुई? 1921 में लागू हुई। अगला कहता है दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल की रचना किसने की? कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स ने की थी। किसने की थी मेरे भाई? कार्ल मार्क्स ने। अगला, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? दे देता है आर्थिक समानता पर। किस पर देता है? तो आर्थिक समानता पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जार कहा जाता है। अगला, कैबिनेट की स्थापना का उद्देश्य था। कैबिनेट्स का स्थापना का उद्देश्य था क्रांति का प्रचार। क्या था? क्रांति का प्रचार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मजदूर दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ पर ही टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। 1 मई को मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मजदूर दिवस 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। समाजवादी की बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादी की बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादी की बाइबल दास कैपिटल। किसे? दास कैपिटल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा प्रकाशन किया था? कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा प्रकाशित किया था? तो ये किया था एंजिल्स के साथ। किसके साथ? एंजिल्स के साथ। अगला क्वेश्चन कहता है जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? जरीना किस देश की राजकुमारी थी? नाम गजब है। जरीना ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ की थी? ऑस्ट्रेलिया की। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रांसीसी समाजवाद के विकास
का जन्मदाता कौन था? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट साइमन। सेंट साइमन, सेंट साइमन। अगला कहता है क्वेश्चन, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? कहाँ मिला था? तो ये मिला था मेरे भाई सोवियत संघ में। कहाँ मिला था? सोवियत संघ में मिला था। अगला कहता है अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो लेनिन ने तैयार की थी। किसने की थी? लेनिन ने तैयार की थी। अगला क्वेश्चन कहते हैं भाई 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था लेनिन ने। लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन ने। अगला कहता है अगला कहता है क्वेश्चन, माँ उपन्यास के लेखक थे। माँ उपन्यास के लेखक थे तो कौन था? गोरखी। कौन था? तो गोरखी था। अगला क्वेश्चन और शायद लास्ट ही होगा, ये है लास्ट। 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो इस पहली है तो इसमें हो जाएगा, देखिए यहाँ दो, ये पहली अगर कहेगा तो फरवरी वाला होगा, और अंतिम कहेगा दूसरा कहेगा ना तो अक्टूबर वाला होगा। ये आप लोग पढ़ के तब मारिएगा। चलिए तो आज हम यही तक रहते हैं और आगे भी ऐसे ही वीडियो डाल